Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Students, today we are going to start up number 3, that is group 3 and group 4 3 elements. First of all, we will discuss about group 3A elements. बेटा group 3A elements कौन से elements होते हैं हमारे पास? अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखें तो जिसमें हमारे पास बोरोन है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं। बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, गैलियम जिसका 31 है, इंडियम 49 और थेलियम इसका एटॉमिक नंबर 81 है। ये वाली जो सीरीज है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाती है, ग्रुप 3A के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें यहाँ पे, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से है, 1s2, 2s2 और 2p1। इसी तरह से एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलियम वगैरह की भी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स या इसके बारे में इसकी कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ग्रुप 3A के एलिमेंट्स का, कि जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स होते हैं ये स्मॉल इन साइज होते हैं, बट इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाई होता है, ठीक है। और इसी वजह से इनको जो है वो ये नॉन मेटेलिक के केस में आ जाती हैं। इनका बेटा साइज स्मॉल होता है, बट इनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ग्रेटर होता है, और यही वजह है कि ये नॉन मेटेलिक होते हैं, ठीक है। बोरोन जो है वो नॉन मेटेलिक है, जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स हैं और इस ग्रुप के वो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, गैलियम, इंडियम, टेलियम भी क्या है, मेटल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, लेकिन बोरोन का अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली साइज़ होता है वो ग्रेटर होता है, और इसकी रीज़न ये है कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, साइज़ होता है वो स्मॉल होता है और इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, और यही रीज़न है कि जो बोरोन है वो नॉन मेटल है। बाकी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, क्योंकि उनका साइज है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू बोरोन। द अब्रप्ट इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन साइज। कि बेटा आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, एल्यूमिनियम का 13 है तो इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा। ये अब्रप्टली अचानक से चेंज आ रहा है, 1 1 करके नहीं ना चेंज आ रहा, फिर 5 से यकदम 13 पे, 13 से यकदम 31 पे, फिर 49 पे, फिर 81 पे, तो अचानक से जो है वो अब्रप्टली चेंज आ रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इसका साइज जो है वो अचानक से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ चले जाते हैं, जबकि बोरोन जो है उसका साइज छोटा होता है और वो क्या होता है, नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी इनके मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर हम देख रहे हैं तो जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे डाउनवर्ड जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटम का साइज डाउन नीचे की तरफ जो है वो इंक्रीज करता है, तो ये क्या करेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो डिक्रीज करेंगे। विद द इंक्रीज इन साइज एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट्स विल बी डिक्रीजेज। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को देखें तो नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज में इजाफे की वजह से। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है एल्यूमिनियम टू गैलियम। क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑल्सो शोज एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम इंडियम टू टेलियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F4 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसमें F14 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, F सब शेल भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से ये थोड़ा सा एबनॉर्मल सा बिहेवियर शो करते हैं। बाय पुअर शील्डिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स इंक्रीजेज। आपको पता है शील्डिंग कम होगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की और एटम्स की ये क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। शील्डिंग पुअर होगी तो फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या हमारे पास जो है वो अट्रैक्शन फोर्सेस वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएंगी। नीचे दिया हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एटॉमिक नंबर, डेंसिटी वगैरह, बोरोन, एल्यूमिनियम, इन सारे 5 के 5 एलिमेंट्स की कुछ डेंसिटीज़ वगैरह, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं जी, वो दिखाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी डेंसिटी बोरोन की 2.3 है, मेल्टिंग पॉइंट 2300 है, 2300 टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट 2550 है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो 801 है, सेकंड, ठीक है। फिर एटॉमिक रेडियस 80 है, आयनिक रेडियस ऑफ 3+ आयन जो है वो 20 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -27 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी एलिमेंट्स की जो है ये वाली प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अक्रेंस ऑफ बोरोन,
कि हम बोरोन जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है। सो बेटा बोरोन इज़ नॉट अबंडेंट एलिमेंट, ये कोई इतना ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नहीं है। इट अकर्स इन ट्रेस मोस्टली, ये ट्रेस अमाउंट्स में पाया जाता है और मोस्टली ये जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो मिट्टी के अंदर मौजूद होता है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी एसेंशियल इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, इसकी थोड़ी सी भी अमाउंट अगर यूज़ कर लेना तो बस वो काफ़ी होती है किसी भी चीज़ की जो है वो, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसकी स्मॉल अमाउंट भी जो है वो इनफ होती है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें सॉइल में है तो ऑब्वियसली मिट्टी के अंदर ये है, तो सॉइल में है तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। सो अगर इस ये थोड़ी सी भी अमाउंट में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब वगैरह कर लें, ठीक है, तो ये जो है वो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनफ होगा। बोरोन बेटा इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्साइड की फॉर्म में जब हमें मोस्टली बोरोन जो है वो मिलता है। सिंपल अगर हम कहें बोरोन एलिमेंट जो है वैसे ही हमें मिल जाए एज इट, तो ये मुश्किल है ऐसा। ठीक है, मोस्टली जो है वो बोरोन जो है वो किस में, बोरोन ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है, या जो है वो ऑक्सीबोरेट बोरेट आयंस की फॉर्म में जब हमें मिलता है। और बोरोन्स बेटा अगर प्रिंसिपली एज सॉल्ट, बोरोन जो है वो सॉल्ट के फॉर्म में जो है वो हमें मिलता है और वेरियस पॉलीबोरिक एसिड्स की तो फॉर्म में भी मिलता है। बोरॉन्स अगर हम देखें मिनरल्स किस किस के अंदर ये मौजूद होता है, ये बोरेक्स में मौजूद होता है। ठीक है, जिसको हम टिंकल भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। कोलिमेनाइट के अंदर मौजूद होता है जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा है बेटा। इनके नेम और इनके फार्मूलाज आपने यूज़ कर लेना है। और दो बोरिक एसिड, तो इसका नेम और इसका फार्मूला आपने जो है वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। ठीक है, आपने लाजमी इसके फार्मूलाज को लर्न कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 ये गैलियम इंडियम थेलियम वगैरह बेटा ये रिलेटिवली रेयर हैं और एंड आर ऑब्टेन एज अ जस्ट ये बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जो है वो हमें मिलती हैं। ठीक है, जब हम दूसरी मेटल्स की प्रोसेसिंग कर रहे होते तो ये हमें एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। मैंने पहले बताया कि बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सारी की सारी जो है वो मेटल्स है। तो ऑब्वियसली बोरॉन जो है वो बाकी एलिमेंट से, अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। वो किस तरह से करता है हम उस चीज़ को देख लेते हैं जी। बोरोन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 3A एलिमेंट्स। बेटा ग्रुप 3A एलिमेंट्स का ये फर्स्ट मेंबर है एंड इट शोज मैनी डिसिमिलैरिटीज़ विद अदर मेंबर्स। ये बाकी मेंबर्स की तरह डिसिमिलैरिटीज़ शो करता है। फर्स्ट तो हमने देख ली कि ये नॉन मेटल है और बाकी जो है वो सारी की सारी मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंस किस वजह से है, क्यों है, आगे हम जाकर इसकी जो है कुछ ये डिफरेंसेस देखते हैं। बेटा नंबर 1, बोरोन इज द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 3A विच इज़ नॉन मेटेलिक इन बिहेवियर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बट इट इज़ द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ वो ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो है वो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट अ मेटल, मेटल का इसलिए ये मेटल के केस में नहीं आता। बोरोन बेटा ऑलवेज यूजेज ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। यानी ये जो बोरोन होता है बेटा ये 3 बॉन्ड बनाता है। BF3 में भी आप देख लें तो ये बोरोन फ्लोराइड के साथ, फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या करता है, अपने वैलेंस शेल के तीनों बॉन्ड्स को जो है वो यूटिलाइज कर लेता है बॉन्डिंग में, और इस तरह से क्या होता है, ये BF3 बना लेता है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। और इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 और -3 जो है वो होता है, या ये +3 या ये -3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका सबसे जो आउटस्टैंडिंग फीचर है वो ये है केमिस्ट्री के अंदर, के बोरोन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जो है वो यूज़ होता है एज अ मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड, जो है वो मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड, यानी कि ये जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एज अ एडिशनल कंपाउंड्स भी जो है वो यूज़ हो सकता है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल वगैरह को ऐड करवाने के लिए भी ये जो है वो यूज़ हो सकता है। बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, बोरोन जो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते सल्फेट के साथ, नाइट्रेट और अदर एनाइंस के साथ। क्यों, क्योंकि बोरोन जो होता है वो बेटा खुद एक स्टेबल जो है वो केटाइन है, तो इसलिए दूसरों के साथ जो है वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। ठीक है, so beta this is about today. I hope you understand it well. We have discussed about the group 3A elements where we have discussed about some general characteristics or properties of group 3A elements, and we have discussed about the peculiar behavior of boron. Okay my dear students, Allah Hafiz.